उसको हराने के लिए आपको डरवैया बनना पड़ेगा। बोलो डरवैये। डरवैये का मतलब, हेलो इधर, मैं बोला नीचे नहीं करना सिर, मैं बार बार बोला, इसलिए आपका सिर यीशु का अमानत है। यीशु का सिर झुका हुआ नहीं था, झुका हुआ था। भाइयों का सिर कौन है? जोर से बोलो। बहनों का सिर कौन है? बहनों का सिर, मैं बोला था एक दिन, पति। पति का सिर को झुका रहे हो क्या? कौन कौन चाहता है मेरे पति का सिर झुका रहे? कोई नहीं चाहता। तो आपका सिर किधर होना चाहिए? हालेलुया। और भाई का सिर, जब यीशु मसीह है तो आपका सिर भी नीचे नहीं बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को पढ़े अगर कोई निकाल लिया जल्दी से, पंजाबी में भी और हिंदी में भी। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो। क्या सुनो? सुनो। क्या करके? आकर सुनो। कि घर में सुनो, बाजार में सुनो, कहां सुनो? आकर। कहां आना है? बोलो बोलो, कहां आना है? परमेश्वर के भवन में। कहां आना है? परमेश्वर के भवन में। कहां आना है? परमेश्वर के भवन में आकर। पहले तो डरवैयों को कहां आना चाहिए? डरवैये कौन कौन? कौन कौन डरवैये? छोटा हाथ नहीं, बड़ा हाथ। किसका किसका हाथ लंबा है? सबसे ज्यादा लंबा उठा कर दिखाओ। सीमा का लंबा हो जाता है, पीछे गीता बहन का लंबा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर का हाथ कितना छोटा नहीं है कि वो तुझे, उसका कान कि वो सुन न सके। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है कि सब डरवैयों आओ और सुनो। परमेश्वर यहां आपको किस लिए लाया? किस लिए लाया? सुनने के लिए। सुनो। जब बोलने के लिए कहा जाता है तो बोलो, जब गाने के लिए कहा जाता है तो गाओ, परंतु अपना दिमाग मत चलाओ। हालेलुया। परमेश्वर खट्टों में नहीं उड़ाया जाता। सुनो। सुनना क्या है और सुनने से क्या होता है? खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खा खा कर मोटा हो जाओ। बुद्धि। मैं पार्क जाता हूँ सुबह सुबह, हाथी रोज मिल जाता है और एक उसको छोटा सा नाका बंदा उसको नहलाते हैं। बस में किया हुआ है, अगर उसको पता चल जाए मैं इतना बड़ा हूं, है बड़ा, लेकिन उसकी आंखें छोटी है, देख नहीं पा रहा है, ना वो पीछे मुड़ रहा है, खा खा कर इतना बड़ा हो गया। वो अपने आप को देख नहीं रहा है कि मेरे अंदर कितना शक्ति है। शैतान भी आपको ऐसा करना चाहता है। अपने आप को पहचानो, परमेश्वर की सामर्थ को पहचानो कि आप उसके सामर्थ को लेकर बहुत कुछ कर सकते हो। हालेलुया। तो इसलिए सुनना है। जब सुनोगे तो लिखा है कि मैं बताऊंगा। क्या करूंगा? परमेश्वर कहता मैं बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। कुछ किया है? किसके किसके लिए किया है परमेश्वर ने? किसके किसके लिए किया है परमेश्वर ने? बोलो मेरे लिए किया है। मेरे लिए किया है। मुंह है? बोलो मेरे लिए किया है। मेरे लिए किया है। मेरे लिए किया है। मेरे लिए किया है। मेरे बच्चे के लिए किया है। मेरे परिवार के लिए किया है। और वो करते रहे, वो बंद नहीं करेगा, वो आशीष देने का छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपको प्रूव करना पड़ेगा।
जबूर 68 उसका 19 और 20 को पढ़ो। भजन संहिता 68 उसका 19-20। फिर हम टॉपिक पे पर आएंगे कि परमेश्वर में आप कैसा बनोगे कि उसको हरा पाओगे। पहले तो आना है और सुनना है, परमेश्वर के वचन को लेना है। धन्य है प्रभु, धन है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने दिन? प्रतिदिन, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितने दिन? सभी बोलो कितने दिन, कितने दिन? क्या वो हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया, हमारा वो बोझ उठाता है। और अब करते प्रभु तो कुछ किया ही नहीं, तो कुछ किया ही नहीं। प्रभु कहता है मैं तेरा रोज बोझ उठाता हूं, मैं तेरे पास रोज आता हूं मिलने के लिए, पर तू है जो बातें नहीं करता, तू है जो सुनता नहीं। मैं तुझसे बातें करता हूं। हालेलुया, परमेश्वर आपसे बातें करता है। कहता धन है प्रभु जो प्रतिदिन बोझ उठाता है। आगे परमेश्वर है, वो क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आगे वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। वो बचाने वाला ईश्वर है। आगे जो होगा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। ओ बोलो हालेलुया। जो हमारा परमेश्वर हमें मृत्यु से भी इसका मतलब आपको मरने नहीं देगा। समय से पहले आप मरने वाला नहीं है। हालेलुया, बोलो समय से पहले समय से मैं पहले मरने वाला नहीं। मैं मरने वाला नहीं। बाइबल गवाह है, समय से पहले हिजकिय्याह नबी को क्या हो गया था? कोरा हो गया, बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया। और आमोस का बेटा यशायाह भविष्यवक्ता जब उसके पास आया संदेश लेकर, परमेश्वर ने उसको भेजा और कहा कि जाकर उसको कह दे वो मर जाएगा। जैसे ही खबर सुना हिजकिय्याह क्या करने लगा? रोने लगा। क्या करने लगा? किसी को पता है क्या करने लगा? पत्नी के पास चला गया। ओहो आज तक ही मैंने बस चिकना चिकना भोजन दे दे, बस आज कमाएगा करने लगा और उसी के पास चला गया। अगर किसी को पता चल जाए आज तेरा लास्ट दिन, आखिरी दिन, वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा व्यक्ति। लेकिन जो परमेश्वर की सुनता है वो प्रूव करता है। हिजकिय्याह क्या किया? प्रूव किया अपने आप। कहता प्रभु तू जानता है कि मैं तेरे आगे कैसा चला, मैं तेरे आगे कैसा चला। क्या आप प्रूव करते हैं बीमारी में कि प्रभु तू जानता है मेरे विषय में? जब वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, जैसा आपको परमेश्वर ने कहा चल जाओ उसके घर में, बोल के आप मरेगा नहीं। परमेश्वर के इरादे को आप बदल सकते हैं। बोलो हालेलुया। आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास परमेश्वर के इरादे को बदल सकता है, बदल सकते हो। वो आपका है चाल चलन। हिजकिय्याह ने बताया, पढ़ लेना राजा की किताब में, दूसरा राजा की 20 में लिखा हुआ है। उसने साबित किया और वही परमेश्वर। कितने साल उम्र बनाया बहन लोग? कितने साल उम्र बनाया भाई? तुम लोग कितने साल? बहन लोग कितने साल? 20 साल।
कितने साल? 15 साल। हाँ, डब्लू के लिए ताली ताली। 15 साल क्या किया? इसको बढ़ा दिया। आपके एज को बढ़ाया नहीं। आप भले मरने के कगार में होंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों से आप साबित करोगे परमेश्वर मैं पापी नहीं, मैं धर्मी हूं, मुझ में कोई पाप नहीं है परमेश्वर, मैं और तेरी सेवा करना चाहता हूं। शर्त क्या है? काम। हिजकिय्याह नबी के जीवन में काम, प्रभु मैं तेरे काम को करना चाहता हूं। आजकल इसका प्रभु के घर में आकर काम पसंद नहीं है, मतलब काम पसंद है, बाकी सब कुछ पसंद है, सब चीज पसंद है। अगर पास्टर प्लेट भी धो दे तो प्रेज द लॉर्ड, बढ़िया बात है। सेवा के लिए बहनों को चुना गया, भाइयों को चुना गया है, बाइबल गवाह है। सेवा करोगे मरोगे, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। वचन पढ़ के देख लेना, सेवा के बिना कोई आशीष नहीं है। परमेश्वर के भवन में आकर अगर आप सेवा नहीं करते, आप मीलों दूर हैं आशीष से। किसी दिन आशीष के बारे में बताऊंगा कैसे आशीष मिलता है। अगर वो गुण आपके जीवन में है तो आप ब्लेस हैं, मोर ब्लेस। जितना सेवा उतना ब्लेसिंग। हालेलुया। इसलिए हिजकिय्याह नबी मरा नहीं, साबित किया, प्रूव किया परमेश्वर के सामने, मैं जो हूं मैं गलत नहीं हूं परमेश्वर, मैं और भी सेवा करना चाहता हूं। कहता जा तुम चंगा हो जाए। कहता मैं कैसे विश्वास करूं? एक आश्चर्य कर्म किया, पढ़ लो इस आयत से, एक आश्चर्य कर्म याद आ गया। राजा की किताब निकालो, उसका 20 देखो, वहां पर एक चिन्ह करता है, एक चिन्ह दिखाता है परमेश्वर। उसका 10 पर 20 का 10 को करो। आपके जीवन में भी परमेश्वर मिरेकल कर सकता है। दूसरा राजा उसका 20 उसका 10 को करो। जल्दी से पढ़े। हिजकिय्याह ने कहा छाया का 10 अंश आगे बढ़ता, थोड़ा ऊपर कर दो, हाँ 9 पर, तब समझ आएगा। यशायाह ने कहा यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी और वह 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। हालेलुया। घड़ी को आगे बढ़ा देना ये तो हल्की बात है। हिजकिय्याह ने कहा कि मेरे लिए क्या चिन्ह होगा कि तू मुझे चंगा कर देगा, तू मारेगा नहीं। कहता है कि वो धूप घड़ी क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा। कहता आगे नहीं, आगे तो कोई भी कर सकता है, तू उसको पीछे कर। 10 घंटे क्या कर? पीछे कर। परमेश्वर ने क्या किया? उसके लिए समय को 10 घंटा पीछे कर दिया, ताकि वो क्या करे? पता है क्यों मांगा था? क्योंकि वो चाहता था कि जब मैं चंगा हो जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा? बोलो परमेश्वर के भवन। वो वादा किया था, प्रभु अगर मैं चंगा हो जाऊंगा तो पहले कहां जाऊंगा? मैं तेरे भवन में जाऊंगा। आज लोग चंगा हो जाता है, कहां जाता है? आपको पता होना चाहिए कि मुझे भी आज हिजकिय्याह बनना है। उसके तरह मैं परमेश्वर से भी कहूंगा, परमेश्वर तू मेरे लिए क्या चिन्ह रहा है, आपको नीचे दे। हालेलुया। यहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एलिय्याह के टाइम में भी चमत्कार हुआ। सूरज एक ही जगह थमा रहा, जब तक फिलिस्तीनियों को मार नहीं गिराया,
तब तक युद्ध किया, अंधेरा होने नहीं दिया। जीत तू। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ में रहता है, वो अपने डरवैयों के साथ में रहता है। बनना क्या है आपको? डरवैया। डरवैया का मतलब, डरवैया का मतलब बोलो बोलो, सही उत्तर बोलो। मैं बताया हूं कितने राइट। डरवैया का मतलब होता है उसकी आज्ञाओं को मानने वाला। आप आज्ञा मान रहे आप डरवैये हैं, आप आज्ञा नहीं मानते आप डरवैये नहीं है। आपको छोटी छोटी बात से डर लगेगा, लेकिन परमेश्वर के वचनों से डर नहीं लगेगा। आपको बीमारी डरा देगा, कमजोरी डरा देगा, पड़ोसी भी डरा देगा, लेकिन वचन से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वचन को सुना नहीं। डरवैये कहां जाएंगे? परमेश्वर के भवन में। डरवैये आकर सुनेगा और परमेश्वर उसको बताएगा कि उसके जीवन में कौन कौन से भलाई किए। हालेलुया। इसलिए जब आप उसको हराना है, जब आप उसके ऊपर तीर लगाना चाहते हैं, तो पहले आपको डरवैया बनना पड़ेगा। हिजकिय्याह की तरह आपको प्रूव करना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं कैसा हूं, मैं तेरे सामने कैसा प्रार्थना करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, वही दूसरा राजा उसका 20 और उसका 3 में लिखा है कि मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता हूं। हमको क्या अच्छा लगता है उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। आजकल सब लोग अपना अच्छा खोजते हैं। मेरे लिए क्या बेहतर होगा वही मैं करूंगा, मेरे मन में जो आएगा वही करूंगा। यहां पर क्या कहता है परमेश्वर, जो तू चाहा वही मैंने किया। क्या आप पूछते परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है प्रभु? हालेलुया, हालेलुया। तेरी इच्छा क्या है प्रभु? मैं कहां जाऊं प्रभु? मेरे लिए तू क्या रखा है प्रभु? हालेलुया। आपको पूछना चाहिए, वो पवित्र आत्मा वो आपको बताएगा, वो आपको बताएगा। यहां पर साबित करना है क्या प्रभु तू जानता है कि मैं कैसे चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगा वही मैं करता आया हूं। तब यिर्मयाह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना को सुनी और तेरे आंसू को देखे। देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में होगा। परसों तू परमेश्वर के भवन में होगा। इतना महारोग लगा हुआ है, फोड़ा से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है। परमेश्वर कहता तू परसों चंगा होगा, परसों आएगा। क्या प्रभु से प्रश्न किया, इतना बड़ा मेरा घाव है कैसे सूखेगा? 1 महीना टाइम लगेगा सूखने में। मनुष्य के लिए वो संभव है, डॉक्टर के लिए वो संभव है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए तारीफ करो, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी वो संभव नहीं है। वो सूखी भूमियों के ऊपर क्या करता है? सूखी भूमियों के ऊपर, सूखी भूमियों के ऊपर भूमि बरसाता है। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, जहां जहां आपका इलाका सूखा हुआ है,
यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहर जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सुनो, जब सुनोगे तब शैतान के आंख दिखाई देगा। हाथी कितना मोटा, उसका आंख छोटा, आपको छोटा दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी पता है शैतान, आपके पास मोबाइल है ना, उसके पास टैबलेट है, वो बीमारी को जूम करके दिखा देगा। बीमारी को क्या करके दिखाता है शैतान? आप देखते हैं छोड़ा उसको बड़ा करके देखते हैं। शैतान के पास एक टैबलेट है, उसको और बड़ा करके दिखाएगा, ये तेरे पास ये, तो बच्चे की तो बीमार है, चढ़ जाएगी। एक छोटा सा बिंदु को बड़ा करके दिखाएगा, डर जाओ, डर जाओ। लेकिन आपको डरना, दाऊद कहता मैं डरना सीखा नहीं। इजरायली डर गया गोलियत को लेकर, बड़ा था हो, मैं इससे क्यों डर? ये मुझसे बड़ा हो सकता है, इजरायलियों से बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे परमेश्वर से तारीफ करें, मेरे परमेश्वर से, मेरे परमेश्वर से। दाऊद कहता है आ रहा हूं मैं, क्या कहा? आ रहा हूं गोलियत। अरे कुत्ता को बच्चा को मारने आ रहा है, वो मत समझ, तब तक तू भी जो समझ